डबल आर के मोजिज दोस्तों, मैं हूं रिजवान रजी और आप देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, वैसे तो आप लोगों ने हमारी दुनिया की हिस्ट्री में पाए जाने वाले अलग अलग बहुत सारे एक से एक खतरनाक सीरियल किलर के बारे में ना सिर्फ सुना होगा बल्कि इनसे रिलेटेड बहुत सारी किताबें भी पढ़ी होंगी। और अब नए दौर में इनके ऊपर बनने वाली बहुत सारी फिल्म्स देखी होंगी और बहुत सारे सीरीज भी देखे होंगे। मगर दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को हमारी दुनिया की जिस खतरनाक औरत से मिलवाने जा रहा हूँ, इसको दरअसल हमारी दुनिया की हिस्ट्री की फर्स्ट रिकॉर्ड सीरियल किलर के तौर पर याद किया जाता है। ये नर्म नाजुक जिस्म की मालिक और ये हद से ज्यादा खूबसूरत, नाजुक और मासूम सी दिखने वाली औरत, ये हद से ज्यादा खतरनाक हुआ करती थी। हिस्ट्री में पाई जाने वाली एक ऐसी ये औरत के जो सैकड़ों लोगों की कातिल थी। और वो भी कत्ल होने वाले लोग आम लोग नहीं थे, बल्कि शहजादियां, मलिकाओं के साथ साथ खुद बादशाह तक शामिल थे। इतनी ज्यादा खतरनाक पेशावर कातिल थी कि इसने अपने दौर में एक स्कूल तक की बुनियाद रख दी थी। एक ऐसा स्कूल के जहां पर स्टूडेंट को ना सिर्फ अलग अलग तरह के खतरनाक जहर बनाने की ट्रेनिंग दी जाती थी, बल्कि इनका इस्तेमाल करने के लिए भी इनको माहिर बनाया जाता था। मगर दोस्तों, जाहिर है कि जैसे कि एक वो मिसाल है कि वक्त हमेशा अपने आप को जरूर बदलता है और एक इंसान हमेशा वही काटता है जो उसने बोया होता है। और यही बिल्कुल इस दुनिया की फर्स्ट सीरियल किलर के साथ हुआ। इस औरत की मौत भी जिस तरह से हुई थी, वो तरीका ना सिर्फ खतरनाक था बल्कि हद से ज्यादा शर्मनाक और घिनौना भी था। मगर दोस्तों, अब सवाल यही है कि आखिर ये औरत थी कौन? ये औरत इतनी ज्यादा खतरनाक कैसे और क्यों बनी थी? और आखिर वो कौन सा तरीका था कि जिसकी मदद से ये आसानी के साथ न सिर्फ सैकड़ों बल्कि हजारों लोगों को कत्ल कर दिया करती थी? आखिर क्या वजह है कि जब भी इस औरत की मौत की कहानी किसी इंसान को सुनाई जाती है तो वो इंसान ना सिर्फ शर्मसार हो जाता है बल्कि हैरान भी हो जाता है, साथ ही साथ पूरी तरह से हिल भी जाता है। तो चलिए आज की हम अपनी इस वीडियो में इन्हीं सारे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। दरअसल दोस्तों, ये कहानी है हमारी दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनतों में से एक सल्तनत, यानी कि रोमन एम्पायर की फर्स्ट सेंचुरी के दौर में यूरोप के ज्यादातर इलाकों को गोल के नाम से जाना जाता था। आज के दौर से बिल्कुल उल्ट, इस दौर में यूरोप का ये पूरा इलाका दुनिया के बाकी इलाकों से काफी बिछड़ा हुआ था। यहाँ के लोग हर चीज में पीछे हुआ करते थे और ये पूरा इलाका भी ज्यादातर देहातों से भरा पड़ा था। और यूरोप में पाए जाने वाले यानी बहुत सारे देहातों में से एक देहात में पैदा हुई थी ये औरत के, जिसको आज के दौर में हम लोग लोकस्ट्रा के नाम से जानते हैं। वैसे तो लोकस्ट्रा का जन्म एक ऐसे खानदान में हुआ था कि जिसके लोग पीछे कई नस्लों से जड़ी बूटियों के बारे में माहिर समझे जाते थे। ये लोग पिछली कई नस्लों से जड़ी बूटियों की मदद से अलग अलग तरह की दवाएं बनाया करते थे और लोगों की जिंदगी बचाया करते थे। अपने बड़ों के तरह ही लोकस्ट्रा भी बचपन से ही जड़ी बूटियों में काफी दिलचस्पी रखा करती थी और इनके बारे में काफी जानकारी हासिल किया करती थी। मगर परेशानी की बात ये थी कि जहाँ एक तरफ लोकस्ट्रा के बड़े इन सारी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल और अपने नॉलेज का इस्तेमाल लोगों की जिंदगी बचाने के लिए किया करते थे, तो वहीं दूसरी तरफ लोकस्ट्रा इन सारी चीजों का इस्तेमाल अब लोगों की जिंदगी लेने के लिए करने लगी थी, क्योंकि इसकी दिलचस्पी इन सारी जड़ी बूटियों में इसी वजह से ही थी ताकि वो इनसे खतरनाक से खतरनाक जहर बना सके। यही वजह थी कि वो बहुत कम उम्र में ही लोकस्ट्रा इन सारी जड़ी बूटियों की मदद से खतरनाक जहर बनाना सीख चुकी थी। हैरानी की बात तो ये है कि लोकस्ट्रा जितने भी तरह के जहर बनाया करती थी, उन जहरों में ना तो कोई रंग हुआ करता था और ना ही कोई टेस्ट हुआ करता था, जिसकी वजह से जब कभी भी इन जहरों का इस्तेमाल किसी इंसान पर किया जाता था और उसकी मौत हो जाती थी तो सामने वाले को ये महसूस ही नहीं हुआ करता था कि इसको जहर देकर मारा गया है, बल्कि हर कोई यही समझता था कि शायद इसकी तिब्बी मौत हुई है। लोकस्ट्रा ने बहुत कम उम्र में ही ये सारा टैलेंट तो हासिल कर लिया था और जहर बनाने में माहिर भी बन गई थी। मगर परेशानी की बात ये थी कि इसके इस टैलेंट के खरीदार इन सारे देहातों के इलाकों में मौजूद नहीं थे। इसलिए अब लोकस्ट्रा ने शहर की तरफ निकलने का फैसला किया, जहाँ पर ऑलरेडी बहुत पहले से ही सियासत चलती रहती थी। शहर में मौजूद सल्तनत के बड़े बड़े अमीर, बड़े बड़े वजीर और बड़े बड़े सरदार आपस में दुश्मनी में एक दूसरे को मरवाने के लिए कोई भी कीमत देने के लिए तैयार रहा करते थे।
आहिस्ता आहिस्ता इन अमीरों और सरदारों में लोकस्ट्रा के जहर की डिमांड बढ़ती चली गई और नतीजा ये हुआ कि लोकस्ट्रा की पॉपुलैरिटी भी बढ़ती चली गई। और फिर एक वक्त वो भी आ गया कि जब लोकस्ट्रा और इसके जहर इतने ज़्यादा मशहूर हो गए थे कि इसको खुफिया तौर पर रोमन सल्तनत के शाही महल से बुलावा भी आ गया। ये बुलावा भी किसी और की तरफ से नहीं बल्कि इस दौर की रोमन सल्तनत की बादशाह यानी क्लाउडियस की चौथी बीवी एग्रिप्पिना की तरफ से था। वही बीवी के जो अपने ही शौहर क्लाउडियस को रास्ते से हटाकर अपने बेटे नीरो को सल्तनत का अगला बादशाह बनाना चाहती थी। दोस्तों, तारीख लिखने वाले बताते हैं कि रोमन सल्तनत का शहंशाह यानी क्लाउडियस मशरूम बहुत ज्यादा शौक से खाया करता था। इसीलिए अब लोकस्ट्रा ने भी बादशाह को मारने के लिए कुछ खास किस्म के मशरूम तैयार किए जो बेइंतहा जहरीले थे, जिनको खाने के बाद फौरन क्लाउडियस की मौत हो गई। वो भी मौत इस तरह से हुई कि हर किसी को ये महसूस हुआ कि शायद ये बादशाह सलामत की तिब्बी मौत है। क्लाउडियस को जहर दिलवाने वाली इसकी खुद की बीवी अपने मकसद में कामयाब हो गई, क्योंकि क्लाउडियस की मौत के बाद जो इसका सबसे करीबी रिश्तेदार था नेहरू, इसको ही सल्तनत का अगला बादशाह चुन लिया गया। फिलहाल दोस्तों, अब इसके बाद तो लोकस्ट्रा के जहर की डिमांड और भी ज्यादा बढ़ने लगी थी। वक्त के साथ साथ लोकस्ट्रा पूरे ही रोम में बहुत ज्यादा मशहूर हो चुकी थी और इसके पूरे रोम में दर्जनों कस्टमर भी बन चुके थे और इन्हीं कस्टमरों की वजह से ही लोकस्ट्रा लगातार रोम में पाए जाने वाले सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों लोगों को कत्ल कर रही थी। हालांकि दोस्तों, कई बार लोकस्ट्रा फंस भी जाती थी, जिसके बदले में इसको मौत की सजा सुनाई जाती थी। हर बार जो रोमन सल्तनत का बादशाह था यानी कि नेहरू, वो इसको बचा दिया करता था। बदले में वो भी नेहरू की मदद किया करती थी और अपने जहर की मदद से इसने वक्त वक्त पर नेहरू की मदद करते हुए इसके कई मुखालिफिन को और इसके कई दुश्मनों को रास्ते से हटाया था। लोकस्ट्रा के जहर की मदद से नेहरू ने अपने जिन दुश्मनों और जिन मुखालिफ लोगों को ठिकाने लगवाया था, इसमें से इसका वो सौतेला भाई भी था कि जो दरअसल इसके बाप यानी क्लाउडियस का सगा बेटा हुआ करता था और साथ ही साथ क्लाउडियस की मौत के बाद इसकी सल्तनत का असली वारिस भी समझा जाता था। इसीलिए नेहरू भी इसको हमेशा लिए खतरा समझा करता था और इसने मौका पाकर लोकस्ट्रा के जहर को इसकी शराब में मिलवा दिया था। नतीजा ये हुआ कि जैसे ही ब्रिट्यूनिक्स नाम के नेहरू के इस 14 साल के सौतेले भाई ने इस शराब को पिया था, कुछ लम्हों के अंदर ही इसकी भी मौत हो गई थी। वक्त के साथ साथ अब लोकस्ट्रा का नेहरू की सबसे बड़ी हथियार बन चुकी थी, जिस हथियार के ऊपर नेहरू हमेशा मालो दौलत निछावर करता रहता था। लोकस्ट्रा को नेहरू की तरफ से बड़ी बड़ी जागीरें दी गई और बड़े बड़े इनामों से नवाजा गया। बहुत सारे संगीन और बहुत बड़े बड़े इल्जामों से बरी कर दिया गया। नेहरू की सरपरस्ती में ही लोकस्ट्रा ने एक ऐसा स्कूल भी शुरू किया था जहां पर बच्चों को जड़ी बूटियों के जो जहरीले असर होते हैं इनके बारे में काफी पढ़ाया जाता था और किस तरह से हम अलग अलग जड़ी बूटियों से अलग अलग तरह के जहर बना सकते हैं, इन सारी चीजों के बारे में भी इनको बताया जाता था। लोकस्ट्रा का ये जो खतरनाक और यूनिक जहर बनाने का टैलेंट था, ये इतना ज्यादा मशहूर हो चुका था कि लोग दूर दूर से आया करते थे और इसके स्कूल में आकर इस टैलेंट को सीखना चाहते थे। लोग सिर्फ इस टैलेंट को सीखने के लिए मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार रहा करते थे। मगर दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि वक्त हमेशा बदलता रहता है और एक इंसान हमेशा वही काटता है कि जो उसने पहले बोया होता है। यही सब कुछ बिल्कुल लोकस्ट्रा के साथ हुआ। दरअसल हुआ ये कि रोमन सल्तनत में रहने वाले ज्यादातर लोग ऑलरेडी अपने बादशाह यानी नेहरू के जुल्म सितम और ज्यादती से परेशान हो चुके थे। आहिस्ता आहिस्ता हालात बिगड़ते गए और फिर एक दिन पूरे ही रोमन एम्पायर में नेहरू के खिलाफ बगावत हो गई। लोगों ने आग लगाना शुरू कर दी और हर तरफ जंग ही जंग नजर आ रही थी। ऐसे हालात में अब नेहरू को अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। जाते जाते भी नेहरू का जो सबसे वफादार हथियार था यानी कि लोकस्ट्रा, इसने नेहरू को एक बहुत ज्यादा ताकतवर जहर बना दिया ताकि अगर कभी भी वक्त पड़े तो नेहरू इसका इस्तेमाल कर सके। मगर दोस्तों, बदकिस्मती देखिए कि नेहरू से जहर की ये शीशी कहीं गुम हो गई और फिर नतीजा ये हुआ कि जब नेहरू को गिरफ्तार कर लिया गया तो गिरफ्तारी के बाद इसने अपने ही जाती मुहाफिज को अपने कत्ल का हुक्म दे दिया और इस तरह से नेहरू की बड़ी दर्दनाक मौत हुई। फिलहाल नेहरू की मौत के बाद
जैसे ही रोमन सल्तनत की गद्दी पर एक नया बादशाह बैठा तो लोकस्ट्रा की भी जांच पड़ताल शुरू कर दी गई। हर तरफ लोकस्ट्रा को ढूंढने के ऑर्डर जारी कर दिए गए। वजह यह थी कि लोकस्ट्रा कोई भी आम मुजरिम नहीं थी, बल्कि इसने तो ऐसे सैकड़ों और हजारों लोगों को कत्ल किया था कि जो रोमन सल्तनत के बहुत ज्यादा ताकतवर इंसान हुआ करते थे। आखिरकार लगभग नेहरू की मौत के एक साल के बाद लोकस्ट्रा को गिरफ्तार कर लिया गया। अब जो नेहरू के बाद रोमन सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाला अगला बादशाह था, यानी कलबा, वो जाती तौर पर लोकस्ट्रा से बहुत ज्यादा नफरत किया करता था। इसीलिए इसने अब लोकस्ट्रा की गिरफ्तारी के बाद इस दौर की जो सबसे खतरनाक और सबसे शर्मनाक सजा हुआ करती थी, वो देने का फैसला किया। दरअसल दोस्तों, ये पहली सदी का वो दौर था कि जब रोमन सल्तनत में मुजरिमों को जानवरों के आगे डालकर इनसे लड़वाने, इनको खत्म करवाने का चलन आम हुआ करता था। मगर दोस्तों, जब ये मुजरिम कोई औरत हुआ करती थी, यानी कि फीमेल हुआ करती थी, तो फिर जानवरों को कुछ इस तरह की ट्रेनिंग दी गई होती थी कि वो जानवर इस औरत के साथ जिस्मानी ज्यादती किया करते थे। और इस खतरनाक, शर्मनाक और दिल को दहला देने वाली एक्टिविटी को करने के लिए जिन जानवरों को ट्रेन किया जाता था, इसमें खास तौर से घोड़ा, जिराफ या फिर रीछ जैसे जानवर शामिल हुआ करते थे। लिहाजा लोकस्ट्रा के खतरनाक जुर्मों की वजह से इसको भी इस तरह की सजा सुनाई गई थी। इसको ये सजा सुनाई गई थी कि भरे मजमे में इतराफ के जरिए से इसकी इज्जत को पामाल किया जाएगा। फाइनली 15 जनवरी सन 69 ईस्वी, ये वो दिन था कि जब लोकस्ट्रा को जंजीरों में जकड़कर पूरे शहर में घुमाया गया और फिर आखिर में इसको एक ऐसे ट्रेन जिराफ के सामने डाल दिया गया कि जिसने इसकी इज्जत को पामाल किया। और इस जिराफ की तरफ से किए गए बुरे कामों की वजह से ही लोकस्ट्रा की फौरन मौत हो गई। फिलहाल भले ही लोकस्ट्रा की मौत को आज सदियां गुजर चुकी हैं, मगर फिर भी तारीख लिखने वाले इसकी इस कहानी को अपनी किताबों में बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं। वजह साफ है, क्योंकि इसके इस खतरनाक और ताकतवर टैलेंट ने इस दौर में रोमन सल्तनत के पूरे शहर को हिला कर रख दिया था। डबल आर के साथ वक्त की सैर करें, पुरानी तारीख से लेकर जदीद दौरों तक दिलचस्प तरीके कहानियां एक्सप्लोर करें। अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।